Let's come to the point. In last lecture, we are studying and started the linear programming problems in making of problem solution. Okay. Uh, so इस lecture में we are studying the second problem of that, and the problem is here. Write down the problem. I read here: a firm manufacturing three products A, B, and C. How much product is there? A, B, and C. A product, B product, and C product. Okay. प्रॉफिट 7 रुपीज 5 रुपीज एंड 3 रुपीज जो ए प्रोडक्ट है वो कितना प्रॉफिट देने वाला है इन वन प्रोडक्ट इच वन यूनिट 7 रुपीज देन सेकंड 5 रुपीज एंड थर्ड इज 3 रुपीज ओके रिस्पेक्टिवली द फर्म हैज टू मशीन सो हमके पास कितने मशीन है टू मशीन है इट मींस जो हमें सॉल्यूशन का टेबल बनाना है लाइक दिस जैसे कि उसने हाफ टेबल बना के दिया हुआ है उसी तरह हमें टेबल जनरेट करना है जो लास्ट लेक्चर में बनाए थे तो मेक द टेबल फर्स्ट तो टेबल कैसा बनेगा as per the given requirement first is machine अब जितने मशीन है उतने लिखने वहां पे x and y two machine is there and then जो आएगा उसे कहते हैं हम प्रॉफिट टेबल क्वेश्चन में प्रॉफिट टेबल नहीं दिया रहेगा तुम्हें जनरेट करना है ना प्रॉफिट कॉलम इज देयर then here we say products to be produced कितने प्रोडक्ट है A B and C product A B and C product in last lecture I'm telling कि प्रोडक्ट कितने भी हो we denote it like x1 x2 x3 okay so say A is a x1 B is a x2 and C is a x3 are you getting my point मैंने क्या किया क्वेश्चन में उसको सिर्फ A B C बोला हुआ है लेकिन तुम A B C नहीं लेना है उसको क्या लेना है x1 it's A x2 it's B x3 is C मैं इसको चाहिए तो एक्सपांड करके लिखता हूँ I've expanded it like this x1 A x2 B x3 C okay then to the compare time available mention here time available which is given minimum maximum 1000 minutes x machine काम कर सकती है और y machine 3500 minutes okay अब इस हिसाब से जब उसने बोला हुआ है तो मैं एक्सेल प्रोसेस बिलो उसने सब सॉल्यूशन दिया हुआ है इस सॉल्यूशन को यहाँ यूज करना है कि x1 को मिनिमम 2 मिनट्स लगते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए और 7 मिनट्स फॉर y प्रोडक्ट के लिए एंड देन द प्रोडक्शन इज बिकम टू प्रॉफिट 7 रुपीज प्रॉफिट कितना होता है 7 रुपीज देन फिर से बी में बी का एक एक्स प्रोडक्ट जो है 3 मिनट्स में बनता है और y में जो है वो 2 मिनट्स में बन रहा है एंड द प्रॉफिट इज दैट कि उसको कितने लगते हैं 5 मिनट्स लगे आर यू गेटिंग देन सी में देखो सी में भी वैसा है मिनिमम मिनट्स या 5 और मैक्सिमम 4 लग रहे और दोनों को मिला के जो प्रोड्यूस बन रहा है उससे प्रॉफिट हो रहा है मिनिमम 3 रुपीज ओके एंड द गेटिंग एक्स का एक प्रोडक्ट द मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने की जो लिमिट है वो कितनी है 1000 मिनट 1000 मिनट्स और y की कितनी है 3500 मिनट देन प्रॉफिट एक्स क्या होगा z प्रॉफिट क्या होता है z होता है कि अनकैलकुलेबल होगा जो बाद में देखा जाएगा ओके देन कम टू द पॉइंट फ्रॉम दिस टेबल वी विल इजीली राइट देयर इक्वेशंस हमने इसके बाद इसका इक्वेशन लिखना सीखा था और अब हम इसके to mention the equations we write the three form of equations अब 3 फॉर्म में लिखेंगे आज से और उसी फॉर्म से पर डे लिखेंगे तो पहला लिखेंगे इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस सॉरी इक्वेशन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन
one second. A rough upper part. तुम लोगों ने इसको मैंने जैसे ही बोला कि मेंशंस करते रहना अपने नोटबुक्स में, पॉज किया करो, चाहे तो मैं रुकूंगा बीच में, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर वन, we mention objective function। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी फॉर्म का? टू प्रोड्यूस प्रॉफिट, टू प्रोड्यूस profit. From that, to produce profit, your objective is known as profit function। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना रहेगा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा? प्रॉफिट वाला रहेगा। तो जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाएंगे। अंडर प्रॉफिट वाले 7x1 प्लस 5x2 प्लस 3x1 is equal to z, राइट। मैं क्या किया? प्रॉफिट फंक्शन को मेंशन किया। क्या प्रॉफिट फंक्शन है? देखो, z इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3। okay, then the second is the second calculation is subject to construct। ये प्रॉफिट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को यूज किया गया? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट वी आर कैलकुलेटेड। ये जो इक्वेशंस हम यूज करने वाले हैं इसको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 is equal to 1000। अब यहाँ इज इक्वल टू लिया हो, लेकिन टाइम अवेलेबल कितना बोला हुआ? 1000। मैक्सिमाइज कितना यूज कर सकते हो? 1000। तो अवेलेबिलिटी मैक्सिमाइज उसने बताया हुआ, मिनिमम में नहीं बताया हुआ। चेक द क्वेश्चन में देखो, उसके कॉर्नर में लिखा हुआ है तो इट इज मैक्सिमाइज। अब मैक्सिमाइज कैसा आया? अवेलेबल कैपेसिटी उसने बताया हुआ है, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उसने बताया। मिनिमम होता तो ऐसा नहीं लिखता कि टाइम अवेलेबल, टाइम रिक्वायर लिखता हो कि रिक्वायर कम से कम कितना टाइम लगता है। ओके, तो अवेलेबिलिटी यानी अवेलेबल कितना हो रहा है? तो 1000 इज ग्रेटर देन। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज 7x1 plus 2x2 plus 4x3 is greater than and equal to 3005, is greater than and equal to 3500। okay, then come to the point, the name next non negative subject से जो बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव सब्जेक्ट। अब नॉन निगेटिव सब्जेक्ट यानी देखो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूनिट्स में कर रहे हैं, तो यूनिट निगेटिव होगी क्या? कुछ भी नहीं बनेगा या खराब भी हो जाएगा? नहीं, कुछ तो बनेगा और कुछ तो प्रोड्यूस होने वाला है और वो आउटपुट निकलने वाला है। यानी एक तो यूनिट बनेगा, इट मींस x इज ग्रेटर देन 0। जो कुछ बनेगा वो सिफर से ज्यादा रहेगा। x1 is greater than 0, x2 is also greater than 0। सॉरी, रॉन्ग लिख रहा हूं। x1 is greater than 0, x2 is greater than 0 and also x3 is greater than 0। okay, here the problem solution is done। any doubt? Here the pause is there। okay, all of you,
Here we are calculating the profit maximization. In this profit maximization, A, B, and C. A, B, and C are three product, three produce product depended by X and Y machine. उसके बाद उसके हिसाब से हमने इस इक्वेशन को पुट किया और इस पुटिंग को हमने ऑब्जेक्शन जनरेट करके यूज किया हुआ है. ओके, देन वी आर इस प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा कि वो कैसे प्रॉब्लम को प्रोड्यूस कर रहा है. देन उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जो ऑब्जेक्शन से बनता है 7x1 यानी प्रॉफिट का भी यूज करते हैं. लास्ट लेक्चर में सिर्फ कैसा बनता है बताया था. अब यहाँ उसको मैंने नेमिंग दिया. देखो इच प्रॉब्लम में 1 पॉइंट को इंक्रीज कर रहा हूँ. मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि जब मैं प्रॉब्लम को यूज करूँ तो 1 बाय 1 जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा. मैं एक बार ही तुम्हें नहीं खिला रहा. ओके, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन यानी ये जो पार्ट रहता है उसको सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिससे वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव बनेगा. ओके, दिस पार्ट इट इज सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन. ओके, देन नॉन नेगेटिव फंक्शन यानी मिनिमम एक तो चीज बनने वाली है यानी x1 x2 x3 ये जीरो नहीं होंगे. इस जीरो इज एंड ग्रेटर रहेंगे. मे बी वो 0.1 2 या 1 रहा कुछ भी है. इसके ऊपर हमने point of care. Okay, then his calculation is that. Okay. In short और एक लेक्चर और एक पॉइंट लेगा के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लेक्चर को पॉज करेंगे. ओके, हेलो. इन लास्ट प्रॉब्लम वी आर स्टडी द टेबल फॉर्मेशन और उसमें आधा टेबल बना हुआ था. अब ये पूरा पैराग्राफ पैटर्न प्रॉब्लम है. इससे हमें टेबल को फिर से कंस्ट्रक्ट करना है. तो टेबल की रिक्वायर्ड पार्ट्स है उसको हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो रिक्वायर्ड पार्ट देखो क्या है. अ कंपनी हैज 3 ऑपरेशंस. अब 3 ऑपरेशन में 3 मशीनें हो सकती है. इस कंसीडरेशन के हिसाब से अपना टेबल कैसा बनेगा. maybe there the operation is operation x1, operation x2 and operation x3 एंड मे बी वो ऐसा हो सकता है कि वो ये रहे कि ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन सेकेंड सब इमेजिनरी है यहाँ पे और उसके ऊपर हम वर्क करने वाले. लेकिन तुम्हारा टेबल खराब ना हो इसलिए मैं दोनों व्यू से ले रहा हूँ. इसके मैं सिंप्लीफाई लेके बता सकता हूँ कि एक्चुअल कितने ऑपरेशन और कितना यूज होने वाला है बट एज पर योर सॉल्यूशन. एंड देन उसके बाद हमें क्या लाना है यहाँ पे एक टेबल प्रॉफिट का. आर गेटिंग. मैंने दोनों जगह 3 क्यों यूज किया कि मुझे मेंशन करना था प्रॉफिट कहाँ आएगा जो कि अपना मेन पार्ट है. ओके, प्रॉफिट को मेंशन करना. अब यहाँ देखो वेव्स. अब यहाँ कौन कौन से ऑपरेशन है. एक वेव्स है, एक वेव्स है, देन शूटिंग है और देखो एक वेविंग है, दूसरा शूटिंग है एंड आई थिंक लास्ट वन इज वूलिंग है. यानी इसको मैं वेव्स शूटिंग एंड वूलिंग बता सकता हूँ. यहाँ लिख सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टाइमिंग 2 मिनट्स 3 मिनट्स एंड 1 मिनट्स है. यानी x1 अगर यहाँ ऑप्शन वेव्स में 2 मिनट्स ले रहा है तो यहाँ 3 मिनट्स लेता है. एक एक को देखेंगे. जैसे कि प्रॉफिट 4 to 3 है. देखो उसके आगे पढ़ के दिखाता हूँ मैं. A company has 3 options: weaving, shooting, and wooling, at 3 different types of product. 3 different types of product: A product, B product, A product, B product, and 3 product. Okay, X1 product, X2 product, X3 product. Okay, profit is 4, 2, and 3 rupees respectively. Profit कितना हो रहा है वो 4, 2, and 3. The given profit is Z equal to. Okay. आउट ऑफ शूटिंग. शूटिंग की मैंने ऑप्शन एक की बात करेंगे. शूटिंग रिक्वायर 2 मिनट्स वेविंग. अगर मैं यहाँ काम लिख दूँ वर्क्स है जो मेंशन यहाँ शूटिंग देन शर्टिंग. देखो शूटिंग शर्टिंग एंड वूलिंग. ये 3 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं.
एक वूल्स का, एक शर्ट्स का, एक सूट्स का, गारमेंट्स में। ओके, तो उसने शूटिंग के लिए बोला रिक्वायर्ड 2 मिनट्स ऑफ वेविंग। वेविंग ऑप्शन वर्ड्स को मैं वेविंग लिखता हूँ यहाँ पे। वेविंग के बाद सेकेंड है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। ऐसा देखा जाए तो उसने बोला हुआ है टाइम ऑफ शूटिंग रिक्वायर्ड 2 मिनट्स फॉर वेविंग, वेविंग यहाँ लिखा हुआ है, 3 मिनट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड 1 मिनट्स फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग को कितना लगता है, 1 मिनट लगा है। देन प्रोसेसिंग के बाद सेकंड में शर्टिंग में जाएंगे, तो शर्टिंग में उसने बोला 3 मिनट्स फॉर वेविंग, 3 मिनट्स फॉर वेविंग, 1 मिनट फॉर प्रोसेसिंग and 2 minutes for packaging and wooling में क्या बोला हुआ है, each department को minimum 4 minutes लगते हैं for each department with total run यानी maximize run, total यानी maximize, उसके ऊपर लिमिट नहीं होगी। यानी यहां से हमें वर्ड मिला मैक्सिमाइजेशन। ओके, ग्रेटर देन की साइन यूज होगी यहाँ पे। टोटल रन टाइम ऑफ ईच डिपार्टमेंट 60, 70 एंड 90 आर। और मैंने क्या बोला हूँ, ये बात मिनट्स में हुए है, 1 मिनट्स, और यहाँ आर में हुए, देन आर कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, आर कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। आई टेक आल्सो कैलकुलेटर, यू टेक आल्सो कैलकुलेटर। तो फर्स्ट कैलकुलेशन इज दैट कितना है, वेविंग के लिए कितने आवर्स बोले हुए उसने, 60 आवर्स। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इट्स बिकम 3600। देन सेकंड वन 72 आवर फॉर शूटिंग ना, तो 70 प्रोसेस, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 60, 120, 4320, okay, and then 90 multiply by 60, it's become 5400। क्या हुआ ये बताओ मैं, तो मैंने कैलकुलेट किया आर कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, आर कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, और उसके लिए क्या करना होता है, जितने दिया होगा 60, 72 और 90 मल्टीप्लाई बाय 60 करके लिया, तो आंसर क्या आया, पहला 3600, देन 4320 और ये आया 5400। टेबल आर कंस्ट्रक्ट देयर, ये जेड है, table are construct there, out of this table we are calculation the construction of problem। यह अपना टेबल बन चुका है, प्रॉब्लम तो तुमने ऊपर का लिख लिए होंगे। ओके, प्रॉब्लम के हिसाब से अपना कंस्ट्रक्ट होगा एंड कंस्ट्रक्शन इन 3 पार्ट। तो 3 पार्ट क्या बोला था मैंने, पहला एक कंस्ट्रक्ट होता है प्रॉफिट, जो कहा मिला है नीचे, 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू कितना होगा हमें पता नहीं रहता, इसलिए हम क्या लिखते हैं z, या फिर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा z इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2। z उधर जाए इधर जाए, इधर खाओ या ऐसे खाओ, कुछ भी खाना है। ओके, देन कम टू द पॉइंट, दी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमें फॉलो करने, देखो अब कंस्ट्रक्शन के लिए क्या बोला हुआ इसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट, प्रॉफिट को क्या बोलते हो, ऑब्जेक्टिव, देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट। अब सब्जेक्ट कौन कौन से, प्रॉफिट को छोड़ के ऊपर का 2x1 प्लस
3x2 plus 4x3 is greater than, यानी मैक्सिमम कितना लेते हैं वो लोग 360 मिनट, एक हफ्ते में 600 मिनट्स काम लगेगा। देन दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या आएगी 3x1 प्लस x2, क्योंकि 1 है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, x2 प्लस 4x3 इज ग्रेटर देन 7000, सॉरी कितना है 4320। and the next construction is x1 plus 2x2 plus 4x3 is greater than and equal to 5400, greater than equal to 5। then non-negative functions अपने जो रहता है वो non-negative function, it means never become to 0, it means x1 is greater than 0, x2 is greater than 0, greater than 0, and also x3 is greater than 0. Is your solution is done. Okay, yeah, 2 problem is done today. We have discussed briefly time of solution. Okay, thank you all of you. Good morning. Today's lecture, in last lecture we have studied the 2 problems, also try to complete today's also 2 or more problems. If you are getting the point in last lectures, how can you construct the linear programming in profit maximization, it means its object, then construct, it means probabilistic works, and non-negative functions. Today we are studying the next problem. From the next problem of solution, I dictate time of solution, which problem is that. Okay, let's start directly solution. Okay, time of solution, you make to prepare the columns for the solution functions. 3 parts: component, product, and availability of time, right? Available time, product, and the main part is here component or nothing. Components, here are the 2 components. अभी क्वेश्चन देखो क्या है, a company produce 2 products A and B. अभी A और B प्रोडक्ट, तो इसके बाद क्या आ सकता है डायरेक्टली, इन शॉर्ट प्रॉफिट. That's right. Okay, which process of raw material is 300 quantity, available time, yeah, available units are 300 quantity. And 450 man hours, तो जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको मैन आवर में कैलकुलेट हो रहा है 450. तो ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको लेने की रीजन ये है कि वो तुम्हें टर्न करने के लिए, ओआर को टफ करने के लिए या रिसर्च को टफ करने के लिए किसी भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में बोल सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में बोल सकते हैं. एंड इफ यू नो द नंबर ऑफ यूनिट एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, देन यू गेटिंग द व्हाट कैन ही वांट टू से. जैसे कि ए प्रोडक्ट का आउटपुट को क्वांटिटी में बोलता है केजी में, 300 क्वांटिटी बोल रहा है, यानी यूनिट्स में बोल रहा है, वो कुछ भी बेजान चीज होगी. जबकि जो 450 आउटपुट है
वो मैन आवर बोल रहा है, यानी हमारी पावर को काउंट कर रहा है। इट मीन्स वो इसके ऊपर वेजेस देगा और इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को समझो। और ये समझने जैसी बड़ी बात है कि ये दो चीजों की बात कर रहा है, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वो यूनिट कौन सा बोल रहा है। वो केजी बोल रहा है, वो मीटर बोल रहा है, केएम बोल रहा है, किलोमीटर बोल रहा है, किलो के ग्राम बोल रहा है, टाइम बोल रहा है। कभी इस ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स का कोई भी यूनिट को फॉलो कर सकता है। जैसे उसने यहाँ पे मैन आवर को यूज किया है। मैन आवर यानी टाइम का वक्त हुआ, कितने घंटे इंसान काम कर रहा है और कितना क्वांटल स्टडी हो रही है, उसी को उसने फिर आगे बोला हुआ है। इट्स नोन एज द फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ए, द फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर ए क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये अपना रॉ मटेरियल होगा, एक क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड 10 मैन आवर, और 10 लोग लगते हैं उसको। देन प्रॉफिट कितना होता है उसको 55। ये प्रोडक्ट ए की बात किया, देन कैलकुलेट प्रोडक्ट बी एंड फॉर सेकंड प्रोड्यूस 20 क्वांटिटी रॉ मटेरियल। कितना प्रोड्यूस करता है वो 20 क्वांटिटी रॉ एंड 25 मैन आवर्स, प्रॉफिट ₹50 फॉर्मूला। अब इसको फॉर्मुलेट करना है, getting, yeah, it's perfect. Profit is sorry, yeah, profit is 80 here. चेंज है थोड़ा सा, मिस्टेक नहीं है, सिर्फ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर चेंज एज पर योर न्यू टेक्स्ट बुक एंड ओल्ड टेक्स्ट बुक, दोनों जगह पे मिसप्रिंट है। और कुछ भी प्रॉफिट रहे हमें निकालना तो है ही, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको सॉल्व तो नहीं करना, सॉल्यूशन के टाइम पे परफेक्ट रहेगा। ओके, तो मिस्टेक्स नहीं हुई है वो किसी से भी, ना मुझसे ना टेक्स्ट बुक से, वो जस्ट प्रिपेयर कर रहा है। If your table are ready, then the next point is from this table we construct the linear programming formula. Okay, then I rough your question to construct the linear programming formula. The first is objective function, yeah, objects to construct. ऑब्जेक्टिव क्या रहता है अपना, प्रॉफिट रहता है, तो प्रॉफिट या 55 प्लस 80 एंड द आंसर इज माय ऑलवेज z, कुछ भी हो सकता है। तो z इक्वल टू 55, ये जो है a, इट इज x1 एंड इट इज x2। x2 इज नथिंग हियर, x3 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो तीसरे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है। z it sorry 55x1 plus 80x2, z equal to, okay, then the next is सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रक्टेड, देन सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है। हमें क्या करना है अभी, कंस्ट्रक्ट सब्जेक्ट एंड टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट वी आर स्टडी ऑन दैट वन पॉइंट। ये जो अंदर का पार्ट है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फॉर ए सब्जेक्ट या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा, एट x1 प्लस 20x2 इज, अभी यहाँ पे मेन पॉइंट है कि ग्रेटर देन लेना या लेस देन लेना, राइट। तो मेन पॉइंट इज देखो उसने क्या बोला हुआ है, अ कंपनी प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट ए एंड बी व्हिच प्रोसेस रॉ मटेरियल 300 एंड कंटेन एंड 400 माइनस, यानी उसने मैक्सिमम टाइम बताया हुआ है कि कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले ही बोला हुआ है कि वो मैक्सिमाइज की बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकती हो कंपनी 300, और ज्यादा से ज्यादा मैन पावर कितना यूज कर सकती है 450 आर, उसके ऊपर भी नहीं उसके नीचे भी नहीं, तो उसने ज्यादा से ज्यादा बोला है ना, मैक्सिमाइज की शायद। ओके, और हाउ मच आंसर इज देयर 300।
Okay, then next one construction 10x 1 plus 25x2 is greater than or equal to 450. Okay, then the non-negative function x1 is greater than 0 and x2 is also greater than 0. The reason greater than 0 because our production are there minimum 1 maximum 300 no is zeros. Zero production नहीं हो रहा है कम से कम एक तो प्रोड्यूस कर रहा है. Okay, here the first problem of construction is there. Then if you stop there, the first formula is starting for come to the point. The next problem, let's start. जास्त काय मला बोलायला नको, लिनियर प्रोग्रामिंगच आहे. तो इस प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को रीड करता हूँ. कंपनी ओन 2 ऑयल मिल्स. कंपनी की कितने ऑयल मिल्स है? 2 है. यानी जो कंस्ट्रक्ट होगा वो 2 फॉर्म में होने वाला है. ऑयल मिल्स ए एंड बी, यानी प्रोडक्ट जो रहेगी वो ए एंड बी या ए एंड बी का कंपनीज है. मशीनरी कितने हुए? 2. जितने मिल्स होंगे उतने मशीन रहेंगे. इट मींस द कंस्ट्रक्शन जो होगा तो 2 टाइप्स की कंपनीज में होने वाला है. लेकिन अभी मैं डिस्क्लोजर नहीं करूंगा, पहले हम सॉल्यूशन करेंगे. ओके, हैव डिफरेंट प्रोडक्शन लो हाई एंड मीडियम. अभी हमें कंपनी की स्टडी करनी है, प्रोडक्शन की स्टडी करनी है. तो ऑपरेशन रिसर्च इज स्टडी टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड ओके द प्रोडक्शन इज देयर, जिसको क्या बोलते हैं? कंपनी प्रोड्यूस डिफरेंट ग्रेड. मैं उसको ग्रेड लिखूंगा. और ग्रेड क्या है उसका? लो, हाई एंड क्या बोल रहा है? मीडियम. To supply oil to firm every grade oil, the company enter into a contract. अभी इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है. To supply oil to a firm every week 12, 8 and 24 barrels. कितना पे वीक में? एक वीक में कितना भेजना है? मिनिमम, कम से कम. अब वो जो एवरी वीक 12, 8, 24 बैरल फॉर ईच ग्रेड रिस्पेक्टिवली. इट इज कॉस्ट पर डे. अब जो 12, 8 एंड 24 है, क्या कोई कंपनी सिर्फ 12 बैरल बनाएंगी, 8 बैरल या 24 बैरल ही बनाएंगी? नहीं, उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि मिनिमम यहाँ क्यों आ रहा है कि 12 से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, करने वाले हो, लेकिन तुम्हें मिनिमम हमारे लिए वीकली लो कैटेगरी के 12 बैरल, हाई कैटेगरी के 8 और मीडियम कैटेगरी के 24 बैरल को सप्लाई करना. ओके, ऑफ ईच ग्रेड रिस्पेक्टिवली. इट इज कॉस्ट पर डे 1800 टू रन. मिनिमम रनिंग कॉस्ट क्या होंगी उनकी? मिनिमम रनिंग कॉस्ट क्या होंगी उनकी? 1000 रिस्पेक्टिवली. इट इज अ कॉस्ट पर डे 1800 टू रन. यानी अभी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चलना चाहिए तो कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, इट कॉल्स जो मिलने वाला बेनिफिट है, और इट्स कॉल्ड योर प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट ए से या कॉन्ट्रैक्ट ए से, मैं ऐसे लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट ए से कितना होना चाहिए? उसने बोला हुआ है 1000. और कॉन्ट्रैक्ट बी से
800. Okay, run the mills on a day. A contract produce 7, 3 and 5 of each grade 7 low के 7, high के 3 and medium के 5 each grade, and B produce 2, 2, 4, 2 low, 2 high and 12 medium. Okay, barrels. Then calculate या कंस्ट्रक्ट LPP. अब जब टेबल अगर बन चुका है तो LPP प्रोड्यूस करने के लिए टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा. चलो अपर साइड एंड टू प्रोड्यूस LPP. तो LPP को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? इन थ्री फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो फर्स्ट LPP को प्रोड्यूस करते वक्त हम क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट. तो ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट देखो अपना क्या है, जो प्रॉफिट होता है. इसको हम x1 बोलेंगे, इसको x2. 1000 x1 प्लस 800 x2 इज इक्वल टू क्या होगा? अपना z होगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट. सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या क्या आता है? तो पहला होगा 7x1 प्लस 2x2 इज मिनिमम. कम से कम कितने बनाने उसको? 12. ज्यादा से ज्यादा की लिमिट नहीं बोला हुआ कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी नहीं बोला हुआ है. वीकली इतने तो आने चाहिए, वीकली इतने आने चाहिए. यानी तो कितने एक वीक में कितने बना सकते उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया. मिनिमम वीकली 12 इज रिक्वायर्ड, इसलिए यहाँ मिनिमम आया हुआ है. इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम किए उसमें मैक्सिमाइज लिए. तो नन अदर दैन मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि मैक्सिमाइज के 90% प्रॉब्लम होते हैं, मिनिमम कभी तो आता है. फिर भी मैं लूंगा क्योंकि फिर तुम्हें इग्नोरिंग नहीं होनी कि मिनिमम के लिए ही नहीं या आए ही नहीं. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज 7x1. देन और लो के बाद हाई के लिए क्या बोला हुआ है? 3x1 प्लस 2x2 is greater than or sorry less than or equal to 8. कम से कम या 8 या 8 से कम तो भी आने चाहिए. कम से कम 8 या 8 तो भी आने चाहिए, ऐसा बोलता है. ओके, देन 5x1 ये पहला जो था वो किसके लिए था? लो. देन हाई, और हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? मीडियम. ओके, 5x1 प्लस 12x2 is less than or equal to कितना होगा? 24. Okay, the non-negative function. non-negative function में क्या क्या आएगा? लो x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0. अब देखो जब मैक्सिमम था तब भी x1 is greater than 0 था. अभी तो मिनिमम है तब भी मैं बोल रहा हूँ x1 is greater than 0. Why? Because always x are the greater than 0 because production are always positive. प्रोड्यूस जो होने वाला है कभी भी पॉजिटिव ही प्रोड्यूस होने वाला है. तो हम उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं कर सकते ये वो प्रोड्यूस ही नहीं किया या जीरो पे है. नहीं, होने वाला है. या कंपनी बंद रहेगी तो 0 इज इक्वल टू 0. बट ऑलवेज प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन होने वाले तो ऑलवेज इट इज 0. ओके, टुडे आल्सो कंप्लीटेड 2 पॉइंट. और अगर आज से लाइव लेक्चर का अलाउ हुआ है और तुम्हारा ऑफलाइन होने वाला है, बोथ आर दैट, देन वी आर स्टडी मोर प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.